Hello guys, this is a video on job application to clear all the doubts related to this particular grammar topic. Now, job application को start करते हैं हम senders address लिख के, जो कि हम 3 lines में लिखते हैं, right? उसके बाद एक line छोड़ के we continue with the date, then leave one line and the receiver's address, leave one line subject, that is application for the post of suppose assistant manager. राइट उसके बाद एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं सर या मैम विद रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर नेम डेटेड ऑन सो एंड सो आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ suppose assistant manager in your reputed organization, school, company, whatever you want to write, whatever it is in the question mentioned, right? So this can be a perfect intro and you just need to memorize this particular part and you have to write it, and I guarantee that you'll get full scores, right? So this is followed by the content, which is I consider myself eligible for the job, as I have the required qualification and experience, and you have to memorize again all this data so that you can score better marks. The ending will be looking forward to the positive response, signing it off with yours truly, sign and name, right? This goes same as we write a letter. तो ये लेटर का ही फॉर्मेट है. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज़ एनक्लोजर्स. नाउ एनक्लोजर में हम 3 चीज़ें डालते हैं जो कि हम अपनी जॉब एप्लीकेशन में मेंशन करेंगे, विच इज़ बायोडेटा, अटैच कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड टेस्टिमोनियल्स. बायोडेटा हो गया हमारा करिकुलम विते आर CV, विच इज़ द नेक्स्ट स्टेप. अटैच कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स में हमारी क्वालिफिकेशन मेंशन है, एंड टेस्टिमोनियल्स रेफर टू द वर्क एक्सपीरियंस और रेफरेंसेज दैट वी आर गोना गिव, राइट? एनक्लोजर्स मेंशन करने के बाद नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे करिकुलम विते. करिकुलम विते द स्पेलिंग इज CURRICULUMVITAE, करिकुलम विते. देन this curriculum vitae or this CV has 10 subsequent topics, 10 details that we have to fill, which is name, father's name, date of birth, gender, address, age, contact number, email ID, nationality, marital status. Now ये जो सारे टॉपिक्स हैं जिनके आपको डिटेल्स लिखनी है, ये सारे आप हो सके तो कैपिटल में लिखिएगा, एंड जस्ट गिव अ मार्जिन. एक ही मार्जिन में आप अपने हाइफन्स यूज़ करें और उसके बाद आप अपनी डिटेल्स फिल करें, राइट? दिस लुक्स मोर प्रेजेंटेबल. उसके बाद हम अपनी क्वालिफिकेशंस डालेंगे. क्वालिफिकेशंस में S नंबर, विच इज़ द नंबर ऑफ द डिटेल दैट वी आर मेंशनिंग. और इसके बाद इसमें मेनली 5 डिटेल्स हमें फिल करनी है, विच इज़ नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, बोर्ड यूनिवर्सिटी, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ईयर ऑफ पासिंग एंड परसेंटेज. नेम ऑफ द एग्जामिनेशन इज़ वी आर अटेंडिंग 10th 12th. उसके बाद हम BCom कर रहे हैं, फिर MCom कर रहे हैं सपोजिटली. सो दिस इज़ नेम ऑफ द एग्जामिनेशन. बोर्ड यूनिवर्सिटी में हम 10th 12th में हमने CBSE की, यूनिवर्सिटी में हमने सपोजली दिल्ली यूनिवर्सिटी की. नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में कोई भी स्कूल का नाम, सपोज DPS दे दिया, उसके बाद हिंदू कॉलेज दे दिया. ईयर ऑफ पासिंग में अकॉर्डिंगली आप कौन सी ईयर में पास हुए थे, 10th 12th, BCom MCom से, और परसेंटेजेस लिखनी है. सो अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, विच मोस्ट प्रोबेबली नहीं होता, यू कैन मेक दिस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली टू योर विश. देन हम मेंशन करते हैं वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी ड्रॉन, सैलरी एक्सपेक्टेड, इंटरेस्ट इन हॉबीज, लैंग्वेजेस नोन एंड रेफरेंसेस. ऑल्दो यहाँ पे ब्लैक पेन का यूसेज है, बट बोर्ड में ब्लैक पेन अलाउड नहीं है, सो डू इट विद ऑल योर ब्लू पेन. एंड अगर आपको अंडरलाइन करना है, सो कीप अ पेंसिल हैंडी विद यू. दिस इज गोना बी दैट. ठीक है, नाउ आई एम गोना शो यू एन एग्जाम्पल. दिस इज एन एग्जाम्पल जिसमें हमें एक एप्लीकेशन ड्रॉ करनी थी फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट. ठीक है, वी हैव द इन्फॉर्मेशन कि स्कूल का नाम क्या है और न्यूज़पेपर का नाम क्या है और हमारा एड्रेस क्या है, राइट? तो हमने सेंटर से एड्रेस फिल किया 3 लाइन में, लीव अ लाइन. डेट फिल की, फॉर्मेट देखिए 2 जुलाई 2021. इसी फॉर्मेट में लिखते हैं डेट. अगर आप ऐसे करते हैं 02/01 फिर /2023, दैट्स नॉट राइट. आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है. देन उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस लिख सकते हैं. रिसीवर एड्रेस में फर्स्ट आपको डेजिग्नेशन देनी है. वो प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल, मैनेजर है तो द मैनेजर. उसके बाद इंस्टीट्यूशन का नाम देना है. सपोज यहाँ पे रायन इंटरनेशनल स्कूल है तो आपको उसका नाम देना है. कोई कंपनी हो, सपोज ABC टेक्नोलॉजीज, तो उसका नाम दे दीजिए. उसके बाद जगह का नाम, फिर जो भी स्टेट है वो, राइट?
उसके बाद लीव अ लाइन, फिर हम ला लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आप कैपिटल में लिखिएगा, जो भी आप सब्जेक्ट लिखने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एन अकाउंटेंट, उसे कैपिटल में लिखिएगा एंड अंडरलाइन दैट, राइट। उसके बाद आप लिखेंगे सर या मैम विद रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट। लाइक आई सेड, ये आप पूरा कॉपी कर सकते हैं, पूरा लर्न कर सकते हैं, बस थोड़ी बहुत आपको अगर चीट करना है तो डेट के साथ और न्यूज़पेपर के नाम के साथ। बाकी जो कंटेंट है, जो सेकंड पैरा है कि आई कंसिडर माई सेल्फ एलिजिबल फॉर द जॉब, दिस इज एग्जैक्टली द सेम यू हैव टू राइट इन एवरी जॉब एप्लीकेशन, ठीक है। देन जो हमारा क्लोजिंग लाइन है, लुकिंग फॉर अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, ये, और उसके बाद आप साइनिंग ऑफ कर रहे हैं, योर्स ट्रूली, साइन और आपका नाम। उसके बाद इनक्लोजर्स में सबसे पहले हम बायोडेटा, सेकेंड में आ गया हमारा अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, और थर्ड में आ गया टेस्टिमोनियल्स। Attested means that is tested, that is verified, that is checked, right? If you have any confusion. तो बायोडेटा, टेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स, टेस्टिमोनियल्स। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे करिकुलम विथे, करिकुलम विथे विच इज द CV, योर रिज्यूमे। उसमें हमने 10 चीज़ें डाली, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, नेशनैलिटी, मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक ही मार्जिन में ये सारे हाइफन्स यूज़ किए हैं, सो दिस लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। यहाँ पे एक हाइफन, यहाँ पे एक हाइफन, यहाँ पे हाइफन, फिर यहाँ पे हाइफन, दिस लुक्स अ लिटिल क्लमजी। सो ट्राई कि एक ही लाइन में बने, और उसके बाद मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, राइट। ये जो सारे टॉपिक्स है कैपिटल में ब्लू पेन से, ये जो सारे हैं यू कैन यूज स्मॉल एंड कैप, जो नॉर्मल राइट करते हैं हम उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हमने क्वालिफिकेशंस लिखी, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन में 10th 12th BCom MCom, बोर्ड यूनिवर्सिटी में लाइक ऐसे 10th 12th आपने CBSE करी, बोर्ड आपने दिल्ली करा, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन में आपका जो इंस्टीट्यूशन था सपोज BVM एंड हिंदू, ईयर ऑफ पासिंग 2005 में, 10th से पास हुए, 12th में 2007। ना यूज अ लिटिल कॉमन सेंस है कि अगर 10th में हम 2005 में पास हो रहे हैं, 12th आपने करा दिया 2006 में ही पास हो गए, सो इसमें थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा। 10 2005 है तो 12 2007 होगा। BCom करने के लिए आपको 3 साल लग रहे हैं तो 2010, MCom के लिए आपको 2 तो 2012। उसके बाद आपको परसेंटेजेस लिखने हैं। इसके बाद आएगा हमारे टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स हैव वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी एक्सपेक्टेड, इंटरेस्ट इन हॉबीज, लैंग्वेजेस नोन एंड रेफरेंस। वर्क एक्सपीरियंस पे आप देखिए वर्कड एज, इसमें आपको 2 एक्सपीरियंस देने हैं, राइट। जैसे पहला एक्सपीरियंस मैंने दिया कि वर्कड एज एन अकाउंटेंट ऑफिसर फ्रॉम, आपको सेकेंड लाइन में डेट लिखनी है कि कब से कब तक। सपोज 2014 से 18 तक मैंने ये काम किया, तो वर्कड एज एन अकाउंटेंट ऑफिसर फ्रॉम दिस टू दिस, और कहाँ पे काम किया और वो स्टेट कौन सी थी, वो जगह कौन सी थी, ठीक है। लीव अ लाइन, अपना सेकेंड एक्सपीरियंस लिखिए। सेकेंड एक्सपीरियंस में वो जॉब लिखेंगे जो आप करंटली होल्ड करते हैं। तो अगर मैं करंटली सपोज एक अकाउंटेंट ऑफिसर हूँ, तो वर्किंग एज एन अकाउंटेंट ऑफिसर फ्रॉम 2018 टिल डेट, क्योंकि अभी हमने वो छोड़ी नहीं है जॉब, राइट। तो अभी हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो वर्किंग, और फ्रॉम 2000 सपोज 18 टू टिल डेट, क्योंकि अभी तक हम वहीं पे हैं, ठीक है। कौन सी कंपनी थी, नाम। सैलरी ड्रॉन आपने करी कि आपको कितनी सैलरी मिलती थी, सपोज 45,000, आपने एक्सपेक्ट कितनी की थी 50,000, राइट। सैलरी एक्सपेक्टेड को सैलरी ड्रॉन से थोड़ा ज़्यादा रखेगा, बट देन इट्स योर चॉइस। इंटरेस्ट इन हॉबीज़ में कुछ भी आप अपनी 3 हॉबीज़ डाल सकते हैं, कुकिंग, डांसिंग, रीडिंग। और लैंग्वेजेस नोन में कोई भी लैंग्वेज डाल सकते हैं, इफ़ यू वांट हिंदी इंग्लिश भी डाल सकते हैं। एंड रेफरेंसेस में आपको देना है कि आपको किसने रेफरेंस किया है, राइट। आपके पास किन लोगों का रेफरेंस है। तो इधर मैंने 2 लोग लिए, मिस्टर राम एंड मिसेस अंजू। तो मिस्टर राम पहले नाम देना है इंडिविजुअल का, उसके बाद वो पोजीशन क्या है उनकी, कहाँ पे काम करते हैं, प्लेस क्या है, उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनकी ईमेल आईडी, राइट। एक लाइन छोड़ के आपको सेकंड रेफरेंस देना है। सपोज इधर मिस अंजू थी, असिस्टेंट मैनेजर अल्फा टेक्नोलॉजीज जो उनकी कंपनी है, और न्यू दिल्ली, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, राइट। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अकाउंट ऑफिसर के लिए पोस्ट डाली है आपको वो चाहिए तो आप उसी की डेजिग्नेशन या उसी रेफरेंस पे किसी को देंगे। इफ़ यू वांट, आप मिस्टर राम को डॉक्टर बना सकते हैं, मिस अंजू को आप लॉयर बना सकते हैं। यू जस्ट नीड टू राइट देयर डेजिग्नेशन, ठीक है। सो दिस इज जॉब एप्लीकेशन। इफ़ यू वांट, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सी दिस इज द क्वेश्चन।
This is Bal Vidya public school urgently requires a postgraduate teacher to teach political science. अब इसमें हमने दे रखा है सबसे पहले लेटर, जो कि मोस्टली सेम है जैसे आप लेटर फॉर्मेट में लिखते हैं, सेंडर, डेट, रिसीवर, सब्जेक्ट, कंटेंट, साइनिंग ऑफ. शुरू कहाँ से होता है नई चीज़ें? एनक्लोजर से, राइट. एनक्लोजर्स में हमने बायोडेटा, अटेस्टेड कॉपीज, टेस्टिमोनियल्स, करिकुलम विटे. उसके बाद हमने दिया क्वालिफिकेशंस, वर्क एक्सपीरियंस, सैलरी ड्रॉन, सैलरी एक्सपेक्टेड, इंटरेस्ट इन हॉबीज, लैंग्वेजेस नोन, रेफरेंसेस. रेफरेंसेस में हमने 2 रेफरेंस दिए, राइट. और लास्ट में एक लाइन खींच दीजिएगा, देन दिस इज द एंड. नाउ वन थिंग टू नोट कि जब आप अपने नेम ऑफ द एग्जामिनेशन लिख रहे हैं, अब मैं अगर इधर पॉल साइंस की टीचर के लिए M.Com तो करूँगी नहीं, राइट. आई नीड B.Ed फॉर टीचिंग, राइट. आई नीड BA इन पॉल साइंस. मेरे पास ये डिग्रीज होनी चाहिए. सो टेक दिस इन माइंड, यूज़ द कॉमन सेंस कि आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड ही एग्जामिनेशन का नाम दीजिए, उससे रिलेटेड ही डिग्री दीजिए, राइट. मे बी टीचर इतना ध्यान ना दे, बट इफ़ यू गेट अ स्ट्रिक्ट टीचर और अगर आपके जो स्कोर्स होते हैं वो 95+ हो जाते हैं तो यू गेट अ स्ट्रिक्ट चेकिंग. तो अगर उस स्ट्रिक्ट चेकिंग में आपका 1 नंबर इस वजह से कट जाएगा, सो इट फील्स बैड, राइट. तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा. यूज़ कैपिटल व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, यूज़ अ मार्जिन, लास्ट में एक लाइन ड्रॉ कीजिए, टेक इट नीट, टेक इट प्रेजेंटेबल. और ये छोटी छोटी चीज़ें लाइक बर्थ डेट अगर आपने 2000 दे रखी है तो आप 10th को 2005 नहीं दे सकते, राइट. तो टेक दीज थिंग्स एज कॉमन सेंसिकल थिंग्स और इस पे वर्क कीजिए एंड यू गेट अ 5/5 फॉर जॉब एप्लीकेशन. आई नो इट साउंड्स टफ बिकॉज ये बहुत लंबा है, बट दिस कैन बी वेरी स्कोरिंग ऑल्सो बिकॉज आपको यहाँ पे लर्न करनी है चीज़ें, राइट. लेटर में क्या होता है, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं, यू नो, मे बी आपका मैसेज जो चेकर है उस तक पहुँचे ना. बट जॉब एप्लीकेशन इज स्ट्रेट फॉरवर्ड. आपके 5 मार्क्स वहाँ से कोई नहीं काट सकता अगर आप जो स्टेप्स है उसे फॉलो करें, राइट. तो मेक इट कि आप पॉइंटर्स फॉलो करें जैसे मैंने वीडियो में दिखाया, उसे फॉलो करें, क्वेश्चंस करें एंड गेट इट चेक बाय योर टीचर्स एंड या दैट कैन बी प्रिटी मच इट. आप फुल स्कोर करेंगे जॉब एप्लीकेशन में. आई विल गेट ए नेक्स्ट वीडियो ऑन टॉपिक्स दैट यू नो सीम हार्ड and try to make it as simple as possible and give you questions regarding it also. So signing off, hoping that many more students come in and join these classes for a better experience as a whole. Thank you.